वेलकम इन जीडीसी। वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका और हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सबसे पहले जीडीसी नर्सिंग ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और इसमें सिर्फ आपको 10 रुपये स्पेंड करने हैं और आप इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आप उसको यूज कर सकते हैं। नॉरसेट, आरआरबी, केजीएमयू, जीएमसी, सीएचओ, बिहार स्टाफ नर्स एंड ऑल अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको और बेहतर बना सकते हैं आप इस ऐप को डाउनलोड करके। तो देर मत कीजिए, जाइए अपने प्ले स्टोर से जीडीसी नर्सिंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, हमने पढ़ा था न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट क्या है, असेसमेंट ऑफ अपगार क्या है, इंटरवेंशंस क्या है इसके, देन कॉर्ड क्लैंपिंग क्या है, 5 C's ऑफ द न्यूनेटोलॉजी क्या है, ये मैंने कुछ इमेजेस आपको दिखाई थी, कॉर्ड कटिंग, कंपोनेंट ऑफ अपगार, अपगार स्कोरिंग क्या है। और आज मैं आपके लिए लाई हूं, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये रहा अपगार स्कोरिंग का रिजल्ट। यस, आज मैं आपको अपगार स्कोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जिसमें आपने जो पढ़ा है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से अपना एनालाइजेशन कर सकते हैं कि उस टॉपिक में आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे दोबारा रिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। आप भूलिए मत, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर बेसिस में जितना थ्योरी नोट्स पढ़ रहे हैं उतना रिवीजन आपको करना है, उतना ही आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ अपगार एक्सेप्ट क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको पता है कि अपगार के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एक्सेप्ट क्या नहीं है। फर्स्ट है आपका स्किन कलर, सेकंड है मसल टोन, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट। तो मैंने आपको बताया था स्किन कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, ये अपीयरेंस को इंडिकेट कर रहा है। मैंने अपीयरेंस में आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, साइनोसिस होता है, जिसमें साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस आपको ये बताया था। उसके बाद मसल स्टोन मैंने किस में बताई थी आपको, एक्टिविटी में बताई थी, मसल स्टोन एक्टिविटी। देन रेस्पिरेटरी रेट और है आपका हार्ट रेट मीन्स आपका पल्स रेट। और नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी रेट मैंने यहाँ पे आपको जब कंपोनेंट बताया था, अपीयरेंस, पल्स, ग्रेमिस, एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी, एफर्ट, डोंट मिस दैट पॉइंट। आपको बिल्कुल भी ये स्किप नहीं करना है। रेट एंड एफर्ट दोनों ही क्या है, रेट एंड एफर्ट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, रेट की बात की है, तो यहाँ पे मुझे रेस्पिरेटरी रेट जैसा कुछ भी कंपोनेंट में नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट, है ना। क्योंकि इसी के बेसिस में हम स्कोर देते हैं, इसी के बेसिस में हम एनालाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट। क्लियर है, इससे कोई डाउट तो नहीं। अगर कोई डाउट है, इसीलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन लेकर आई हूँ टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट है आपका, देखिए, सिंगल मोस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इज न्यूनेट एज। इसने क्या पूछा है, आप कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को कैसे देखेंगे, गुड मसल टोन, गुड स्किन कलर, गुड क्राई, गुड आई कांटेक्ट का कोई लेना देना
अगर बच्चा आई कांटेक्ट, गुड मसल टोन है यहाँ पे, कार्डियो फंक्शन को आप कैसे देखेंगे, आप गुड मसल टोन, आपको पता है जब बेबी बॉर्न होता है तो वो सबसे पहले रोता है और उससे क्या होता है, उसके मतलब रोने से उसके लंग्स में एयर जाती है और लंग्स जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसका एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पे ही आपसे क्या कहना चाह रहा है, कार्डियक रेस्पिरेटरी फंक्शन को आप कैसे चेक करेंगे कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मसल टोन का कोई लेना देना नहीं है। गुड क्राई, इससे लंग्स एक्सपेंड होंगे। गुड आई कांटेक्ट का कोई मतलब नहीं है। गुड स्किन कलर, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिसकलरेशन ऑफ स्किन हमें किस पे देखने को मिल रहा था, जहां पे क्या था, O2 कैसा था, डिक्रीज था, है ना, जिसकी वजह से क्या दिख रहा था, साइनोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी। साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही थी तो वो गुड स्किन कलर, अगर बच्चे का कलर नॉर्मल, बच्चे का जो नॉर्मल कलर होता है दैट इज पिंक इन कलर, पिंक कलर होता है बच्चे का नॉर्मली। लेकिन अगर आपको कोई भी डिसकलरेशन ऑफ स्किन दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट चाहे वो एक्रो हो या सेंट्रल साइनोसिस हो, है ना, उसमें अगर आपको इस तरीके का कुछ भी बच्चे में दिख रहा है तो वो किसको इंडिकेट करता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को। अगर O2 आपके, अगर लैक ऑफ O2 होगा तो आपका कार्डियक फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो कार्डियक रेस्पिरेटरी फंक्शन को कौन इंडिकेट करता है, गुड स्किन कलर इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? यस। उसके बाद है सीवियर एस्पेक्सिया इंडिकेटेड बाय अपगार स्कोरिंग ऑफ न्यू बॉर्न कार्डियक। इसमें क्या पूछ रहा है ये, सीवियर एस्पेक्सिया इंडिकेटेड ऑफ द अपगार स्कोरिंग ऑफ न्यू बॉर्न। क्या आप एस्पेक्सिया है तो उसका स्कोरिंग क्या होगा, मैंने आपको स्कोरिंग बताया था, ईच कंटेन कितना कर रहा था, कंटेन 5, हमारे पास 5 कंटेन थे तो ईच कंटेन 2 मार्क। जहां पे मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, 10 दे सकते हैं और मिनिमम कितना दे सकते हैं आप, 0 दे सकते। तो उसमें मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन बताई थी आपको, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मैंने ये 3 कंडीशन आपको बताई थी। तो उसके हिसाब से मैंने आपको स्कोरिंग भी बताया था कि किस स्कोर को हम कितना मार्क्स देंगे और वो किस कंडीशन में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पेक्सिया बोल रहा है, जहां पे क्या है, एस्पेक्सिया मतलब ब्रीदिंग है, तो इसमें क्या है, मार्क कितना होगा, 0 to 3, 7 to 9, 7 to 9 है तो दैट इज अ नॉर्मल। इसमें बच्चे को बस वाइप करना है और मदर को दे देना है। देन 5 to 7 जिसमें आपको रेस्पिरेटरी रेट प्रॉपर दिख रहा था, जहां पे कहीं एक्टिविटी या उसको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है ना। जो हमारा किस में आ रहा था, आपका किस में आ रहा था, माइल्ड टू मॉडरेट। देन सीवियर मतलब 0.0 to 3 अगर स्कोरिंग आ रही है, क्योंकि वहां पे क्या है, एस्फेक्सिया की कंडीशन है, प्रॉपर बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले ब्रीदिंग ही नहीं हो रही है, ना लंग्स एक्सपेंड हो पा रहे हैं उसके, और ना ही बच्चा, लंग्स एक्सपेंड नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, कलर बच्चे का स्किन का कलर भी प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो वहां पे स्कोरिंग क्या आएगी, 0 to 3 स्कोरिंग होगी, जिसमें बच्चे को इमरजेंसी केयर की क्या है, नीड है। बच्चा जल्दी से जल्दी उसको हमें रिससिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द इन्फेंट इट स्टार्ट क्राइंग and is moving all moving for extremities activity immediately after delivery the infant start crying, is moving all of extremity actively, heart rate is 140 beat per minute, he is
making a grimace on the attempt to put the suction catheter into his nostrils. His body pink, but extremities are cyanotic. Which of the following is new बेस्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन्फेंट? इसमें इसने इसका एक नेक्स्ट लेवल बढ़ा दिया। इसने अपगार स्कोरिंग नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है? मैनेजमेंट पूछा है कि आप इन्फेंट को क्या मैनेजमेंट देंगे। सबसे पहले तो अगर मैं एक अपगार स्कोरिंग, जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं इसका अपगार स्कोरिंग निकालूं तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले क्या कह रहा है? इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी इन्फेंट स्टार्ट क्राइंग, बच्चा क्राई कर रहा है, इज मूविंग द एक्सट्रीमिटीज, और एक्सट्रीमिटीज को भी मूव कर रहा है। अगर बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है मतलब एयर अंदर जा रही है, कोई म्यूकस सिक्रीशन, उसको कोई भी म्यूकस नहीं है, तो वो अच्छे मतलब उसका एयरवे बिल्कुल क्लियर है ना, तो उसमें आप उसको कितना मार्क दे देंगे? 2 मार्क दे देंगे, क्योंकि बच्चा अच्छे से और एक्सट्रीमिटीज को भी अच्छे से कर रहा है। देन उसके बाद क्या है? हार्ट, उसका पल्स रेट भी कितना दिखा रहा है? 140 बीट पर मिनट, मींस नॉर्मल है। उसके बाद ग्रेमिस ऑन द अटेम्प्ट पुट सक्शन कैथेटर, ग्रेमिस भी उसका ठीक है। उसके बाद उसने एक चीज बोली है यहाँ पे, हिज बॉडी उसकी कैसी है? पिंक है, लेकिन जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है वो कैसी है? साइनोटेड। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? एक्रोसाइनोसिस की बात कर रहा है। तो 1 तो एक्रोसाइनोसिस की, तो इसका पूरा अपगार स्कोरिंग क्या आया? 9 आया। टोटल अपगार स्कोर क्या आया? 9 आया। तो मतलब बच्चा कैसा है आपका? बच्चा आपका कैसा है? नॉर्मल है। बच्चा कैसा है आपका? नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है अप्लाई सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू आइस, कोई मतलब नहीं बनता। क्यों मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज करना है? ड्राई इन्फेंट एंड कीप वार्म, इंट्यूबेट द चाइल्ड। इंट्यूबेट मैं कब करती? जब मेरा अपगार स्कोरिंग इस रेंज में आता तब मैं उसे इंट्यूबेशन के लिए भेजती और तभी उसका सीपीआर स्टार्ट होता। तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? ड्राई इन्फेंट एंड कीप वार्म, इन्फेंट को क्या करना है? ड्राई करना है और उसको रेडिएंट वार्मर में वार्म करना है, अच्छे से उसको रैप करना है, रूमिंग स्टार्ट करा देनी है। रूमिंग मतलब मदर अगर स्टेबल हो गई है तो मदर के पास बच्चे को दे देना है। और क्या करना है? ब्रेस्ट फीड एज सून एज पॉसिबल है तो हमें स्टार्ट करा देनी है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका सिल्वर अडहंसन स्कोर। सिल्वर, अभी तक मैंने आपको अपगार स्कोरिंग के बारे में बताया और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम देखेंगे सिल्वर अडहंसन स्कोर। सबसे पहले किसके लिए यूज होता है? ये प्री टर्म बेबी के लिए यूज होता है। और हम किसके लिए किसको देखने के लिए करते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए आप करते हैं क्या? सिल्वर अडहंसन स्कोर। इसमें भी आप देखिए, अभी अपगार स्कोरिंग में हमने क्या देखा था? स्कोर जितना हाई था प्रोग्नोसिस कैसी थी? गुड थी। बट यहाँ पे हम देखेंगे स्कोर जितना हाई होगा प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी? उसकी पुअर रहेगी। मतलब बच्चे के लिए अगर स्कोर हाई है तो वो उसके लिए डेंजर का साइन है, उसको तुरंत इंट्यूबेट करना है, उसको एसेंशियल केयर प्रोवाइड करनी है। देखिए अब सिल्वर अडहंसन स्कोर क्या है। सबसे पहले एज इट इज हमने उसमें भी यहाँ पे 0, 1 एंड 2 देन फीचर्स। इसके भी 5 कंपोनेंट्स मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, 3, 4 एंड 5 कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसमें इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? इसके लिए ट्रिक क्या है? एनक्लेक्स। देखिए ट्रिक के ऊपर मैं सिर्फ ट्रिक आपके लिए इसलिए बनाकर लेकर आती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से याद रहे। आप चाहे आपको जैसे याद रहे आप वैसे ट्रिक बनाइए, बस मैटर ये करता है कि आपको याद रहना चाहिए। मैंने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में कुछ भी रहना चाहिए।
उसके बाद एनक्लेक्स। एनक्लेक्स एनक्लेक्स एक बुक भी है जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेफर करते हैं। तो चेस्ट सबसे पहले है एल। एल को मुझे रिप्लेस किससे कर देना है, आई से कर देना है। एनक्लेक्स जिसे एल को मुझे किससे रिप्लेस कर देना है, आई से कर देना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें आपको आप सीक्वेंस कुछ भी याद करिए। अगर आप इस सीक्वेंस को जो मैंने लिखा है अगर आप उसे ऊपर नीचे भी कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका चेस्ट मूवमेंट। चेस्ट मूवमेंट में आप देखेंगे इक्वल। अगर आपको कोई भी सीसॉ रेस्पिरेशन नहीं दिख रहा, थोरेसिक प्रेशर एंड एब्डोमिनल प्रेशर दोनों आपके इक्वल हैं, तो आप उसको कितना स्कोर देंगे, 0 स्कोर देंगे। अगर रेस्पिरेटरी लैग आपका कैसा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, प्रॉपर रेस्पिरेशन आ रहा है, तो आपको उसको 1 मार्क देना है, ठीक है। उसके बाद है आपका सीसॉ रेस्पिरेशन। अगर आपको दिख रहा है तो आपको 2 मार्क देना है। सीसॉ रेस्पिरेशन एक झूले की तरह है, जैसे एक ये झूला है जहाँ पे 2 बच्चे बैठे रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें अगर ये नीचे जाएगा, ये अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये फिर नीचे जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन मतलब अगर कुछ भी नहीं है, नन है, आपको 0 मार्क देना है। मिनिमल आपको विजुअल हो रहा है तो आपको 1 मार्क देना है। और मार्क्ड मतलब अगर आपको बिल्कुल दिख ही रहा है तो आपको क्या करना है, उसको 2 मार्क देना है। उसके बाद है एक्सपॉइड रिट्रैक्शन। एक्सपॉइड मतलब ये क्या है, आपका जो दोनों रिब्स के बीच जो बोन होती है दैट इज द स्टर्नम, उसके जो सबसे लास्ट का होता है उसे बोलते हैं जिफॉइड रिट्रैक्शन। उसके बाद उसमें हमें देखना है ये कि ये कैसा है, नन है, आपको 0 मार्क दे देना है। मिनिमल आपको विजिबिलिटी दिख रही है तो 1 देना है, और मार्क्ड है तो आपको 2 मार्क देना है। वही नेजल फ्लैरिंग। नेजल फ्लैरिंग दिख रही है। नेजल फ्लैरिंग जब होगी, जब बच्चा बहुत डिफिकल्टी से ब्रीथ करेगा, तो आपको अगर नहीं दिख रही तो आपको 0 मार्क दे देना है। मिनिमल दिख रही है 1 मार्क देना है। देन मार्क्ड, अगर आपको नेजल फ्लैरिंग प्रॉपरली विजिबल हो रही है, देन यू शुड, आप हमेशा कितना मार्क देंगे, 2 मार्क देंगे। उसके बाद है एक्सपायरेटरी ग्रंट। अगर आपको ग्रंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रंटिंग की आवाज हमें कब सुनाई देती है, इंस्पायरेशन के टाइम और एक्सपायरेशन के टाइम, जब हम मतलब इनहेल कर रहे हैं, अंदर सांस ले रहे हैं उस टाइम पे, या जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं उस टाइम पे हमें ग्रंटिंग का साउंड कब प्रोड्यूस होता है। अगर एयरवे ट्रैक में अगर म्यूकस डिपोजिट हो रखा है तो वहां पे जब आप एक्सपायर करोगे, तो मतलब जब सांस छोड़ोगे तो उस टाइम पे घड़घड़ाहट की आवाज आती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रंटिंग साउंड। अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो आप उसे 0 मार्क देंगे। ऑडिबल विद द स्टेथोस्कोप। अगर पीडियाट्रिशियन ने चेक किया और उसने ऑडिबल किया, स्टेथोस्कोप से सुनाई दे रहा है, तो हम उसे 1 मार्क देंगे। अगर हमें स्टेथोस्कोप के बिना भी सुनाई दे रहा है, प्रॉपर ऑडिबिलिटी है, वहां पे प्रॉपर सुनाई दे रहा है बच्चा जब ब्रीथ कर रहा है, तो उस टाइम पे हम उसे क्या करेंगे, 2 मार्क देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने 5 कंपोनेंट देखे। सबसे पहले तो सिल्वर अडहंसन स्कोर हम मोस्टली प्री टर्म बेबी के लिए यूज करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। उसकी ट्रिक मैंने बताई, एनक्लेक्स, बस आपको एल को रिप्लेस करना है आई के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे, आप सीक्वेंस कुछ भी याद कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा चेस्ट मूवमेंट देखा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखा, जिफॉइड रिट्रैक्शन देखा, नेजल फ्लैरिंग देखी, एंड एक्सपायरेटरी ग्रंट देखा आपने। अब मैं आपको बताऊंगी इसका रिजल्ट। जैसा आप बाकी में अभी आप देख रहे थे कि स्कोर जितना अच्छा था, प्रोग्नोसिस उतनी ही बहुत अच्छी थी। अगर इसमें स्कोर अच्छा नहीं है तो स्कोर अच्छा है तो प्रोग्नोसिस कैसी है आपकी, बहुत पुअर है।
है ना। रिजल्ट में स्कोर अगर आपका 0 है तो ये कैसा है, आपका नॉर्मल है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बेबी बिल्कुल आपका हेल्दी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी फर्दर केयर की उसको जरूरत नहीं है। अगर स्कोर 1 2 3 आ रहा है मतलब माइल्ड डिस्ट्रेस बच्चा शो कर रहा है। 4 to 6 आपको विजिबल हो रहा है, मॉडरेट डिस्ट्रेस में है बच्चा। 7 to 8 अगर दिख रहा है तो सीवियर इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर आपको दिखने को मिलेगा, जिसमें बच्चे को क्या है, इमरजेंसी केयर की क्या है, नीड है। बच्चे को क्या है, इमरजेंसी केयर की नीड है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्नोसिस उसकी देखनी है, स्कोर उसका देखना है। यहाँ पे जितना स्कोर होगा उतनी प्रोग्नोसिस गुड होगी, जितना स्कोर ज्यादा होगा उतनी ही प्रोग्नोसिस पुअर होगी। तो ये हम बेसिकली सिल्वर एडहंसन स्कोर से यही क्वेश्चन बनता है कि बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी, नॉर्मल बेबी, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये बेसिकली प्री टर्म बेबी के लिए यूज किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड, इसके स्कोरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि माइल्ड में रेंज क्या रहेगी, मॉडरेट में रेंज क्या रहेगी और सीवियर में इसकी रेंज क्या रहेगी, 0 है तो नॉर्मल है, माइल्ड में 1 2 3, मॉडरेट में 3 के बाद 4 आता है, माइल्ड आपको याद रखना है 1 2 3, 1 फर्स्ट अल्फाबेटिक टू 2 थर्ड ऑफ नंबर तक कितना है, माइल्ड है। उसके बाद के 3 नंबर्स 4 to 6 मॉडरेट है, उसके बाद 7 to 8 कैसा है आपका, सीवियर की कंडीशन में आता है। क्लियर है यहाँ पे सिल्वर एडहंसन स्कोर। नेक्स्ट है हमारा डाउन्स स्कोर। ये क्या है, डाउन्स स्कोर। जैसा मैंने आपको बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट स्कोर, सिल्वर एडहंसन स्कोर हम किसके लिए यूज कर रहे थे, वो हम किसके लिए यूज कर रहे थे, प्री टर्म के लिए यूज कर रहे थे। तो इसको किसके लिए यूज करेंगे, टर्म बेबी के लिए यूज करेंगे। और ये क्यों किया जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए किया जाता है। वही आपको इसमें स्कोरिंग है आपका, है ना, ये आपका फीचर है। यहाँ स्कोर 1 और 2, ठीक है। फीचर में आपके 5 कंपोनेंट, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, 5 कंपोनेंट हमने अपगार में भी देखा, सिल्वर एडहंसन में भी देखा, देन डाउन स्कोर में भी देख रहे हैं, जिसमें क्या है, इसको आप याद रखने के लिए आपको 5 कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया, आप ऊपर नीचे करके अपना कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जिसमें आपने साइनोसिस देखा, रिट्रैक्शन देखा, ग्रंटिंग देखा, एयर एंट्री मतलब क्राई, अगर एयर एंट्री होगी तभी बच्चा, इसीलिए बोला जाता है बच्चा जब पैदा होता है उसे, अगर बच्चा नहीं रोता तो वो डेंजर का साइन है। अगर बच्चा बहुत अच्छे से लस्टी क्राई करता है तो ये गुड प्रोग्नोसिस है कि बच्चा ठीक है, उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा लस्टी क्राई कर रहा है, ग्रेमिस उसका अच्छा होगा, एक्टिविटी, साइनोसिस की कोई कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले साइनोसिस मतलब अगर 0 है तो मतलब कोई साइनोसिस प्रेजेंट नहीं है। आप जल्दी से बच्चे को अच्छे से वाइप करिए, मैंने एक क्वेश्चन भी अभी आपको सॉल्व कराया है, उसमें रूमिंग कराइए बच्चे को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर इन रूम एयर, इसमें अगर साइनोसिस की कंडीशन है तो बच्चे को कोई मतलब, अगर साइनोसिस नहीं दिख रही है तो आप 0 मार्क देंगे। अगर बच्चा रूम एयर पे ब्रीथ कर पा रहा है तो 1, और अगर आप O2 मतलब उसको O2 प्रोवाइड करा रहे हैं 40% उसके बाद भी, तो आप उसको 2 मार्क देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है रिट्रैक्शन में हमने क्या देखा, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मतलब नन है, ठीक है, आप उसको 0 मार्क दीजिए। उसके बाद माइल्ड एंड सीवियर, अगर माइल्ड आपको दिख रहा है 1, देन आपको अगर सीवियर रिट्रैक्शन दिख रहा है तो आपको उसको 2 मार्क देना है। वही ग्रंटिंग साउंड, ग्रंटिंग में अगर कोई ग्रंटिंग प्रेजेंट है ही नहीं, ग्रंटिंग कैसी है, कोई ग्रंटिंग प्रेजेंट है ही नहीं, तो आप उसको क्या करेंगे, 0 मार्क देंगे।
ऑडिबल है, लेकिन कैसे है, विद स्टेथोस्कोप। पीडियाट्रिशियन चेक कर रहे हैं और उनको ऑडिबिलिटी प्रेजेंट है वहां पे, लेकिन स्टेथोस्कोप के साथ, तो वहां पे मैं उसको 1 मार्क दूंगी। उसके बाद ऑडिबल विदाउट स्टेथोस्कोप, ऑडिबिलिटी है लेकिन विदाउट स्टेथोस्कोप है, तो क्या है, मतलब नॉर्मली ही मैं बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे उसका ग्रंटिंग साउंड इजिली सुनाई दे रहा है, तो उसके टाइम पे मैं उसको कितना मार्क दूंगी, 2 मार्क दूंगी। उसके बाद है एयर एंट्री और क्राइंग। एयर एंट्री, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर अच्छे से एयर जाएगी तो बच्चा बहुत क्राई करेगा, मतलब उसके लंग्स एक्सपांड होंगे, ठीक है, तो वो क्लियर रहेगा, मतलब अगर अच्छे से बच्चा सांस ले रहा है, कोई म्यूकस डिपोजिशन नहीं है, तो क्लियर ही रहेगा वो, तो वहां पे हमें कितना मार्क देना है, 0 देना है। डिले है, धीरे धीरे कर रहा है, तो 1 मार्क देना है। और वेरी ऑडिबल है, जिसमें आपको कुछ भी मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, क्योंकि जब एयर लंग्स में जाएगी बच्चा रोएगा, है ना, और वो बिल्कुल धीरे धीरे रो रहा है, बिल्कुल जरा जरा सी आवाज आ रही है, आपको तब 1 दे देना है। अगर आपको बिल्कुल ही वेरी ऑडिबल, मतलब आपको बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रही है, आप बहुत सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको कितना देना है, 2 मार्क दे देना है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट में अंडर आपका 60 आ रहा है, नॉर्मल है, आप उसको 0 मार्क दीजिए। 60 to 80 आ रहा है तो आप उसको 1 मार्क देंगे। और ओवर 60 और एपनिया है, मतलब 60 आ रहा है और कहीं कहीं आपको एब्सेंट ही दिख रहा है, एपनिया, ए मतलब एब्सेंट, एपनिया अगर ऐसा है तो आप उसको 2 मार्क देंगे, ठीक है। तो डाउन स्कोर में मैंने आपको यहाँ पे 5 कंपोनेंट इसके भी बताए, जिसमें साइनोसिस था, रिट्रैक्शन था, ग्रंटिंग था, एयर एंट्री एंड क्राइंग, देन रेस्पिरेटरी रेट। तो ये पांचों हमें देखना है। जैसे मैंने आपको बताया था सिल्वर एडहेंशन स्कोर में भी, कि अगर प्रोग्नोसिस पुअर है तो स्कोर ज्यादा है, और प्रोग्नोसिस स्कोर 0 है, प्रोग्नोसिस गुड है। इसमें भी सेम एज इट इज होगा, बस दोनों में फर्क ये है, वो प्रीट के लिए था और ये टर्म बेबी के लिए है। आप इसे मार्क कर लीजिए। जब भी आप अपने नोट्स लिखने बैठते हैं, आप हमेशा मार्कर लेके बैठिए, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे, आप भी भूलते हैं, मैं भी भूलती हूँ, सबके साथ ये नॉर्मल फिनोमेना होता है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ये मिस ना करें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एग्जामिनर आपको पॉइंट्स वाइज पूछता है, ना कि आपको थ्योरी में से सारी चीजें आ जाती है। आपको वो पॉइंट्स याद रहते हैं तो आप सही आंसर की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं और वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। सो आप एक मार्कर लेके बैठिए, पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका देखेंगे रिजल्ट में मैंने अभी बताया आपको, जैसा कि आपने सिल्वर एडहेंशन स्कोर में भी देखा, जहां स्कोर 0 है तो मतलब एक क्या है, नॉर्मल है। दोनों का आप याद रखिए, एसडी जहां आएगा मतलब सिल्वर और डाउनी जो रहेगा आपका स्कोर, इसमें दोनों 0 मतलब नॉर्मल। वहीं अपगार होगा, अगर 0 आ रहा है तो बच्चे को आपको तुरंत इंटीब्यूट करना है, बच्चे को इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी है। स्कोर 0 है मतलब नॉर्मल, 1 to 4 आ रहा है माइल्ड। वहीं मैंने सिल्वर में कितना देखा था, 1 to 3, 4 to 6, 6 to 7 to 8, ठीक है। यहां मुझे कितना दिख रहा है, 1 to 4 है तो माइल्ड है, 5 to 7 है तो मॉडरेट है, और 7 मोर देन 7 है तो सीवियर इम्पैंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, सीवियर इम्पैंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। तो इन तीनों स्कोर में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपने अपगार में आपने देखा था, स्कोर अगर 0 to 3 है तो बच्चे को इंट्यूबेट करने की जरूरत है ना।
और उसके बाद के जो नंबर थे वो आपने माइल्ड मॉडरेट के देखे थे, बट ये क्या है, ये क्या है, सीवियर कंडीशन है। इसमें स्कोर कम था, स्कोर कम है तो मतलब प्रोग्नोसिस कैसी है आपकी, पुअर। लेकिन अगर में स्कोर पुअर है तो प्रोग्नोसिस कैसी है आपकी, गुड। बस दोनों में सिल्वर एडहेंसन स्कोर और डाउनी सिंड्रोम, ये प्री टर्म बेबी के लिए था और ये टर्म बेबी के लिए है। ये कैसा है मेरे लिए, टर्म बेबी के लिए। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो आज हमने क्या क्या देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकार स्कोरिंग से रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पे मुझे लगता था कि आपको जानने की जरूरत है, अपकार स्कोरिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। देन सिल्वर एडहेंसन स्कोर और डाउनी सिंड्रोम मैंने स्कोर, सिल्वर एडहेंसन स्कोर और डाउनी स्कोर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, जिसमें आपको कभी भी वो सिल्वर एडहेंसन स्कोर और डाउनी स्कोर से रिलेटेड वही क्वेश्चन आता है कि टर्म बेबी में दिया जाता है और प्री टर्म में दिया जाता है। अभी तक इससे नंबर, इसके जो स्कोरिंग है इससे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इतना डेप्थ में बताया, क्योंकि मोस्टली हम स्कोरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मेरी क्लास में, रिपीटेशन रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे अभी तक हमने जो पढ़ा, और अपकार स्कोरिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते ही हैं। अगर आपने नोट्स बना लिया है तो आप अपना मार्कर लेके बैठिए, जो जो पॉइंट में बताऊंगी आप हाईलाइट कर लीजिए। न्यूबॉर्न असेसमेंट, न्यूबॉर्न असेसमेंट में मैंने आपको बताया था असेसमेंट फॉर द रेस्पिरेटरी। हम इसे बेसिकली हमने जो तीनों स्कोर पढ़े वो किससे रिलेट कर रहे थे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेट कर रहे थे। अपकार, सिल्वर, डाउन, ये तीनों हमें किससे रिलेट कर रहे थे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से कर रहे थे। उसके बाद असेसमेंट फॉर नेजल फ्लारिंग, मतलब नेजल फ्लारिंग आपने देखा जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द नोस्ट्रिल्स। अगर नोस्ट्रिल्स आपको इन्फ्लेट दिख रहे हैं तो वहां पे वो किसको शो करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को करता है। मॉनिटर फॉर ग्रंटिंग आपने देखा। असेसमेंट फॉर द प्रेशर, जिसमें चेस्ट आपको नीचे की तरफ दिखेगा और जो आपका एब्डोमेन होगा वो कैसा दिखेगा, आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। तो कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है असिस ऑफ अपकार, जिसमें आपको मॉनिटर करना है किसके लिए, साइनोसिस के लिए, और सारे वाइटल्स आपको प्रॉपर चेक करने हैं। नेक्स्ट है आपका, हमने देखा था इंटरवेंशंस देखे थे जिसमें हमने रूम टेम्परेचर को मेंटेन किया। जो हमने रूम टेम्परेचर को कितना मेंटेन किया था, 22 टू 26 डिग्री सेल्सियस। अगर वन वर्ड में मैं पूछती हूँ तो 24 डिग्री सेल्सियस हमें मेंटेन कर रहा है। अगर रेंज आती है आप ये मेंशन करिए, अगर वन वर्डली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये मेंशन करिए। उसके बाद सक्शनिंग ऑफ द माउथ देन नोज, हमेशा मैंने आपको बताया था एम अल्फाबेटिकली पहले आता है एम, आफ्टर देन एन। तो सबसे पहले हम माउथ को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम नोज को क्लीन करेंगे। उसके बाद, और ये हम इसलिए भी करते हैं एस्पिरेशन से प्रिवेंशन के लिए ये किया जाता है। मोर सक्शनिंग लीड्स टू हाइपोक्सिया, ज्यादा सक्शनिंग हमें नहीं करनी है क्योंकि वो हाइपोक्सिया कॉज करा सकता है, जिसकी वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। जो हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व थी, 10th क्रेनियल नर्व है। ड्राई द बेबी विद द स्टेराइल टॉवल, हमें बेबी को स्टेराइल, बेबी है बॉर्न हुआ है अभी वो प्रॉपर मैच्योर नहीं है, तो हमें हमेशा कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं हमें स्टेराइल प्रोसीजर, स्टेराइल टॉवल है यहाँ पे, लेकिन हमें हमेशा स्टेराइल किट यूज करनी है, सारा स्टेराइल प्रोसीजर को फॉलो करना है बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप प्राइवेटली गवर्नमेंटली जैसे भी काम कर रहे हैं, आपको ये टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी। उसके बाद कीप द बेबी विद द मदर इफ स्टेबल, अगर मदर स्टेबल है आप रूमिंग करा दीजिए बच्चे को
जितना जल्दी हो सके उसकी माँ के पास उसे दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड रूमिंग। आप उसे हाईलाइट कर लीजिए। जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको आपकी नोटबुक में हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा दीजिए। अगर नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी है तो 30 मिनट में करा दीजिए, LSCS है तो विद इन 4 आवर करा दीजिए। उसके बाद विटामिन के आपको देना है। टर्म बेबी है 1 mg दे दीजिए। कैसे देंगे? इंट्रा मस्कुलरली देंगे। प्री टर्म बेबी है तो 0.5 mg दे दीजिए, वो भी एज यूजुअल 1 mg देना है। साइड कैसे रहेगी? वास्टस लैटरलिस मसल्स, वास्टस लैटरलिस मसल्स में आपको देना है। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, जो विटामिन के को रिस्पॉन्स करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि हमें क्यों दे रहे हैं? जस्ट हेमरेज से प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं, है ना, कि बच्चे को कोई भी हेमरेज एक प्रॉब्लम ना हो। तो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? 2, 7, 9, 10। उसके बाद विटामिन एडमिनिस्टर करना है आपको विटामिन डी। एक टर्म बेबी में 400 इंटरनेशनल यूनिट देना है और प्री टर्म बेबी में 800 इंटरनेशनल यूनिट आपको प्रोवाइड कराना है, एडमिनिस्टर कराना है। नेक्स्ट हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्ड क्लैंपिंग हमने पढ़ा था, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, और अर्ली करते हैं तो किस कंडीशन में हम अर्ली करते हैं। कटिंग 2.5 सेंटीमीटर में हमें करना है, मतलब इंचेस में हमें करना है। 75 to 150 ऑफ ml ब्लड को प्रिवेंट आप बचा सकते हो। अगर एक वर्ड में पूछते हैं तो 100 ml ब्लड को आप मदर की तरफ से स्क्वीज करके लाइए और फिर कॉर्ड को दोनों तरफ से पकड़ के आपको बीच से कॉर्ड को कट करना है। क्लैम्प एंड कट विद 30 to 60 सेकेंड आफ्टर बर्थ। जैसे ही बेबी के बर्थ को 30 सेकेंड मतलब 1 मिनट तक आप इसे डिले कर सकते हैं, अदरवाइज 30 to 60 सेकेंड तक आपको कॉर्ड को कट कर देना है। विच हेल्प्स टू प्रिवेंट, जो किसमें हेल्प करता है? आपका एनीमिया और इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। आपको ब्रेन में जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होने से बचाता है। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग इन प्रीटर्म बेबी टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया। अगर प्रीटर्म बेबी है तो उसमें कॉर्ड को क्या करना है? जल्दी से क्लैम्प करके कट कर देना है, क्योंकि वो हाइपरवोलेमिया से बचाता है। हाइपरवोलेमिया में क्या होगा? अगर बच्चे में आरबीसी ज्यादा रहेंगे, बच्चे की बॉडी, बच्चा इमेच्योर है, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसकी बॉडी को ज्यादा एक्सर्शन होगा, जिससे आपको बचाने के लिए क्या करना है? हाइपर वोलेमिया के प्रिवेंशन के लिए आपको उसको अर्ली कॉर्ड को क्लैम्प एंड कट। HIV इन्फेक्शन है मदर को, उस टाइम पे भी हमें जल्दी कर देना है। मल्टीपल गेस्टेशन है, ट्विंस बेबी है, तो आपको जल्दी कर देना है, क्योंकि दोनों को इक्वल ब्लड सप्लाई हो सके। नहीं तो आपने देखा होगा एक बच्चे को ज्यादा होता है और एक बच्चे को हमें कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका बिफोर 30 सेकेंड में क्या करना है? बिफोर 30 सेकेंड कर देना है एक्स्ट्रा। अगर आप एक्स्ट्रा डिले कर रहे हैं तो आप कितना कर सकते हैं? 1 to 5 मिनट तक कर सकते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक पॉलीसिस्टेमिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज ब्लूरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, और जॉइंटिस से प्रिवेंशन के लिए आप ये अर्ली कॉर्ड कटिंग करते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट है आप मुझे भेज सकते हैं। यस। उसके बाद मैंने आपको बताया था 5 C's मैंने यहाँ पे आपको बताए थे न्यूनेटोलॉजी में। 5 C's में आपको क्या बताया था? क्लियर ब्लेड, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी BTS इन हाई कोर्ट। BTS इन हाई कोर्ट से आप कैसे इसको याद रखते हैं? क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि किस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं, तो हमें ये याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं, और इससे आपका कोरिलेशन बन जाएगा और आपको तुरंत से चीजें स्ट्राइक होंगी। क्लियर ब्लेड होनी चाहिए आपका, क्लियर टाई होना चाहिए मतलब क्लैम्प, और क्लियर सरफेस होना चाहिए, क्लियर हैंड्स और क्लियर कॉर्ड। ब्लेड, टाई, सरफेस, हैंड, कॉर्ड,
ये आपको याद होना चाहिए क्लियर, पूरा आपको अच्छे से ये सीक्वेंस याद कर लेना है। उसके बाद मैंने कुछ आपको इमेजेस दिखाई थी जिसमें आपको रिट्रैक्शन के बारे में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो थोरेसिस जो प्रेशर है आपका वो लो होगा और एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होगा। तो जिसमें यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे एक बीच में दोनों चेस्ट वॉल के बीच में आपको एक गड्ढे की तरह इमेज शो हो रही है। उसके बाद आपको मैंने एक और बताया था जहां पे आपको सीट्स और एस्पिरेशन देखने मिल रहा है, जहां आपका एब्डोमिनल जो आपका चेस्ट प्रेशर है वो कैसा है, डिक्रीज है, और जो आपका एब्डोमिनल प्रेशर है वो कैसा है, इंक्रीज है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है क्या, सीसॉ रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इजीली विजिबल आपको हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कॉर्ड कटिंग, जिसमें आपको ये कॉर्ड है, मैंने आपको बताया था दोनों को अच्छे से क्लैम्प कर लेना है और सेंटर ऑफ द कॉर्ड से आपको कट कर देना है ना। और अगर आपको कंडीशंस पता है किसमें अर्लियर करना है और किसमें लेट करना है। उसके बाद मैंने आपको अपगार स्कोरिंग के ये कंपोनेंट बताए थे। अपगार स्कोरिंग ये कब किया जाता है, इन टर्म बेबी में किया जाता है आफ्टर बर्थ। आप उसकी प्रोग्नोसिस चेक करने के लिए करते हैं। इसके 5 कंपोनेंट्स थे। अपगार इसको किसने दिया था, वर्जीनिया अपगार ने कब दिया था, 1952 में दिया था। हमारे साइंटिस्ट ने, मैंने आपको बताया भी था, उनके नाम पे ही इनका नाम दिया गया था। ए अपीयरेंस, पी पल्स रेट, जी ग्रेमिस, ए एक्टिविटी और आर रेस्पिरेटरी एफर्ट। आपको हमेशा याद रखना है एफर्ट नॉट द रेट, ठीक है। हमेशा रेस्पिरेटरी एफर्ट आता है, इसमें रेट नहीं आती। वही अपगार स्कोरिंग मैंने आपको बताया आप कैसे एनालाइजेशन कर सकते हैं। अपगार स्कोरिंग में 5 कंपोनेंट्स आपने देखे, जिसमें आपने देखा अपीयरेंस देखा, पल्स रेट देखी, ग्रेमिस देखा, एक्टिविटी टोन देखा और रेस्पिरेटरी एफर्ट देखा। आपने अगर सेंट्रल साइनोसिस है देन 0, एक्रो है 1, पिंक है 2, एब्सेंट है लेस देन 100 है और मोर देन 100 है। उसके बाद ग्रेमिस कोई रिस्पॉन्स नहीं है 0, माइल्ड रिस्पॉन्स है, बच्चा वीक क्राई कर रहा है 1, वीक क्राई कर रहा है, माइल्ड एक्सप्रेशन आपको उसके फेस पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर बच्चा अच्छे से मतलब क्राई और पुल्स अवे अपने पैरों को बाहर की तरफ फेंक रहा है तो आपको उसको 2 मार्क दे देना है, क्योंकि बच्चा नॉर्मल है। और एक्टिविटी में आपको मूवमेंट चेक करने हैं, जिसमें आपको आर्म लेग फ्लेक्स्ड देखना है कि अगर आपने उसका हाथ लिया और वो इतना ही फ्लेक्स हो रहा है, मैंने बताया था आपको, तो आपको उसको 1 मार्क देना है। पूरा फ्लेक्स हो रहा है आपको 2 मार्क दे देना है। उसके बाद रेस्पिरेटरी एफर्ट में आपने देखा एपनिया देखा, आपको कोई ब्रीदिंग दिख ही नहीं रही है तो 0, अगर स्लो है 1, देन लस्टी बच्चा बहुत अच्छे से चिल्ला के क्राई कर रहा है, स्ट्रॉन्ग क्राई आपको देखने को मिल रही है, वहां पे आपको 2 मार्क दे देना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था उसका रिजल्ट आपको कैसे एनालाइज करना है। अगर बच्चा 8 to 10 और 9 to 10 भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 8 to 10 अगर बच्चा ला रहा है तो उसको कोई भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को क्लीन करिए और मदर को दे दीजिए, रूमिंग स्टार्ट करा दीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिए, बच्चा नॉर्मल है। उसके बाद 4 to 7 में आपने देखा उसको माइल्ड ऑब्जर्वेशन की मतलब मॉडरेट केयर की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। 0 to 3 है, उसको इमरजेंसी केयर ही नीडेड है, आपको बच्चे को इंटीब्यूट कराना स्टार्ट कर देना है आपको। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन कराया था, जो किसमें आता है, जहाँ पे हमें एफर्ट देखने रेट देखने को नहीं मिलती, हमें क्या देखने को मिलता है, एफर्ट देखने को मिलता है। तो यही इसका राइट आंसर था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराया था कि इसमें मैंने आपको बताया था सिंगल मोस्ट इंडिकेटर ऑफ द कार्डियो, मतलब कार्डियक किसमें, जिसमें हमें साइनोसिस देखने को मिल रहा है। गुड स्किन कलर अगर है बच्चे का, मतलब उसका कार्डियक रेस्पिरेटरी फंक्शन उसका प्रॉपर हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्कोर के बारे में, जो कि मैंने आपको ब्रीफ कराया था
जिसमें सीवियर एस्पेक्सिया इंडिकेटेड बाय द अपगार स्कोरिंग इन न्यूबॉर्न। तो हमने कब सीवियर एस्पेक्सिया है तो उसको कितना स्कोर आएगा उसका, सीवियर अगर एस्पेक्सिया है तो कितना स्कोर हमें देखने को मिलेगा, हमें उसका कितना स्कोर देखने को मिलेगा, 0 to 3 स्कोर हमें उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें मैंने आपको बताया था कि अपगार स्कोरिंग कैसे किया जाता है और ये क्यों, मतलब अपगार स्कोरिंग के बेसिस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ एग्जामिनर है। अगर आप नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपको इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा कि अपगार स्कोरिंग बता दीजिए कितना स्कोर आ रहा है, कैलकुलेट करके बता दीजिए, नहीं, आपको यहाँ पे अपगार स्कोरिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, एज वेल एज आपको उसका स्कोर के आधार पर उसकी रैंकिंग आप कितना दे रहे थे और किस हिसाब से उसको आपने डिवाइड किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें आपने देखा कि इसमें हमने देखा था मतलब इंट्यूबेशन की जरूरत 0 to 3, तो यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा कितना आएगा, 9 अपगार स्कोर आएगा। 9 हमारा मतलब नॉर्मल है, तो बच्चे को ड्राई इन्फेंट को ड्राई करिए और मदर को दे दीजिए, रूमिंग स्टार्ट करा दीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा दीजिए। फिर मैंने आपको बताया था सिल्वर अडन्सन स्कोर, जो बेसिकली मैंने बताया था आपको प्रीटर्म बेबी के लिए यूज करते हैं, है ना, ये जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीटर्म बेबी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स में भी मैंने 5 बताया था, जिसको मैंने ट्रिक बताई है आपको, हमें किससे याद करना है, एनक्लेक्स से याद करना है, एल की जगह, लेकिन हमें आई को रिप्लेस कर देना है। जिसमें आपको चेस्ट मूवमेंट, आपको क्या दिखेगा, चेस्ट मूवमेंट दिखेगा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन दिखेगा, आपको जिम्फॉइड रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, नेजल फ्लैरिंग देखने को मिलेगा, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग देखने को आपको मिलेगी, जो आपको स्कोर कंडीशंस के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। 0 है तो इक्वल देखने को मिलेगा, 1 है तो रेस्पिरेटरी लैग देखने को मिलेगा, सीस और एस्पिरेशन है तो 2 मार्क देना है। इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उसमें नंबर ज्यादा है, प्रोग्नोसिस गुड है, और इसमें नंबर कम है, इसमें नंबर कम है तो प्रोग्नोसिस गुड है, और इसमें जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ही प्रोग्नोसिस कैसी होगी आपकी, पुअर आपको देखने को मिलेगी। इसमें इंटरकोस्टल मिनिमल मार्क कर देना है, जिम्फॉइड प्रोसेस में भी एज यूजुअल, नेजल फ्लैरिंग भी मैं बता दिया, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग में आपको देखना है। अगर स्टेटोस्कोप के साथ है तो 1 मार्क देना है, विदाउट दी स्टेटोस्कोप आपको सुनाई दे रहा है तो 2 मार्क देना है। नेक्स्ट मैंने आपको इसका रिजल्ट बताया था कि आप इसके रिजल्ट को कैसे याद रख सकते हैं। स्कोर आपको 0 है नॉर्मल, 1 to 3 है माइल्ड, 4 to 6 है मॉडरेट, 7 to 8 है सीवियर, ये आपको देखना है। ठीक है, सीवियर इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, आपको अगर यहाँ पे 7 to 8 मतलब सीवियर इम्पेंडिंग प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, जिसको आपको जल्दी बच्चे को इंटीब्यूट कराने की जरूरत है। उसके बाद डाउनी स्कोर में मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको यहाँ फीचर्स बताए, स्कोर बताया। फीचर्स में हमने क्या देखा, साइनोसिस देखा, रिट्रैक्शन देखा, ग्रंटिंग देखा, ईयर एंट्री देखी और रेस्पिरेटरी रेट देखा। देखिए मैंने आपको अपगार स्कोरिंग में बताया था रेस्पिरेटरी एफर्ट को मैं प्रिविलेज दे रही थी। एक क्वेश्चन भी मैं इसलिए इससे रिलेटेड लेके आई थी क्योंकि वहां क्या था आपका, वहां आपको क्या देखने को मिल रहा था, रेस्पिरेटरी रेट एफर्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिल रहा है। और ये किसके लिए किया जाता है, ये टर्म बेबी के लिए किया जाता है। तो आप याद रखिए इसको टर्म बेबी के लिए करते हैं, और इसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं, रेस्पिरेटरी रेट देखा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रेट भी मेंशन किया है कि मैं 0 कब दे रही हूँ, 1 कब दे रही हूँ और 3 कब दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें अपगार में एफर्ट, डाउनी स्कोर में रेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट हमें कैसे देखना है, स्कोर को कैसे देखना है। 0 है नॉर्मल है, 1 to 4 है माइल्ड, 5 to 7 है मॉडरेट, मोर देन 7 है देन सीवियर इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर यहाँ हमें देखने को मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे
को अपने जो भी आपको क्वेरी होती है आप उससे रिलेटेड भेज दीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको फर्दर और किसी चीज में भी डाउट हो सकता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जी। और आपको अगर डेली क्विज स्टार्ट करना है, डेली क्विज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को जज करना चाहते हैं कि आप किस ट्रैक पे चल रहे हैं, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फोन में जीडीसी ऐप प्ले स्टोर में जाइए, 10 रुपए खर्च करिए और जीडीसी ऐप को डाउनलोड करिए और डेली क्विज को कंटिन्यू करिए। और इवनिंग में क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और भी आप अपना इंफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप शाम को 6 बजे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज शाम को 6 बजे लाइव सेशन चलता है, जिसे आप ज्वाइन करके उसका फायदा ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।